धन्यवाद करते। जितने लोग आए हैं प्रभु जी, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तू अपनी आशीषों से भर। मेरी प्रार्थना में प्रभु जी तेरे चरणों में रखती हूँ पूरे यकीन के साथ कि तूने सुना और कबूल किया। राजा हमको मांगना सिखा प्रभु जी कि हम किस तरीके से धन्यवाद करें और तेरे सामने खड़े हुए। राजा हम इस लायक नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, प्रेज गॉड। वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट टाइम, ग्रेट मोमेंट। आज परमेश्वर के कलाम से चलते परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। God wants to talk to us today. आज जब हम परमेश्वर के कलाम से सुनेंगे, परमेश्वर ने जो एक नई जिंदगी दी है, इस नई जिंदगी में परमेश्वर की नई बातों को डालना चाहते हैं। So God has given you this life and God wants to put something new in your life. कभी जब नई बातें होती हैं तो नई जिंदगी उसे समझने की कोशिश करती है। And if there are new things, new life has to understand all these और things. जब नई जिंदगी एक नई बातों को समझती है, अपने जहन में रखती है, And the new life understands the new things and takes it in तो itself. परमेश्वर का कलाम एक नई जगह पर लेके जाता है। So God wants to take you to another level. और अच्छी जगह पर लेके जाता And है। it takes you to a good बेहतर place. जगह पर लेके जाता Takes है। you to a good place. खूबसूरत जगह पर लेके जाता Takes you है। to a beautiful और place. ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पे बरकत की बारिश होती And it है। takes you such place where there's abundance of rain. और परमेश्वर के वचन के कलाम में लिखा है कि आप अपने जीवन को तैयार कर सके कि परमेश्वर की बारिश आपके जीवन में हो सके। So God says, make yourself ready so that God can pour out that rain. Let's in see you. what God wants to tell us. It says in हम आगे चलेंगे, एक्ट्स उसके प्रेरितों के काम के 3:15 में ऐसा लिखा है। Acts 3:15. और तुमने जीवन को कर्ता को मार डाला, You killed the author of the life, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से but जिलाया, God raised him from the dead. और इस बात के हम गवाह हैं। And we are the witnesses of This is this. something it's saying on that very moment. Maybe you have killed the one who is powerful. उन्होंने कहा कि आपने उसको मारा जरूर है जो बहुत ताकतवर है। Maybe you have killed the person who has given a life to everyone. आपने उसको मारा जिसने सबको जिंदगी दी है। पर जिसने भी उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, But whosoever persecuted him, जिसने भी उसके ऊपर लानत डाली है, जिसके ऊपर उंगली उठाई and whosoever है, insulted him and put their finger on him, आज वही परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हो and the चुका है। same God has come back to his life. आज वही परमेश्वर उस बुराई में से भी आगे खड़ा हो चुका And the है। same God has come out of that bad things. आज वही परमेश्वर उस बीमारियों में से निकल के आगे खड़ा हो And the चुका same है। God came out of the आज disease. वही परमेश्वर उस जादू टूनों के बीच में भी खड़ा होकर उसे कुचल दिया है। And the same God has come over this witchcraft. अब शैतान अब कुछ नहीं कर सकता The है, devil cannot do nothing. क्योंकि यीशु का नाम हमारे जीवन के साथ जुड़ गया Because है। Jesus' name is added to our life. जब यीशु ने मुर्दों में से जिंदा हुआ है When he came back to life, और उसने कहा है कि अब मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं and he सकती says, है। now death cannot do nothing to you. अब आपकी जिंदगी को इस डर और खौफ में जीने की जरूरत Now नहीं you है don't have to live your life in being scared. कि आपकी मृत्यु कब होगी, That when will you die? और आपके जीवन में ये सभी आपके ड्रीम्स कब मर जाएंगे, And all your dreams will shatter. मेरे जीवन में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। And all those things in my life will अब go to आपको end. खौफ में अपनी जिंदगी को जीने की जरूरत नहीं है। Now you're not scared to live your life like that. Because the person who was dead, he is risen from the dead, क्योंकि जो मर चुका था वो दोबारा से जी उठा है। and that name is Jesus और उसका नाम Christ. यीशु मसीह है। Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah. अगर यीशु जिंदा है तो आपकी जिंदगी उस नरक से, उस बर्बादी से, उस मुश्किल से, उस विचक्राफ्ट से परमेश्वर ने निकाल दिया है। And Jesus is alive. He is able to take you out of anything that pulls you back. अब ये डरा ना करे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो गाड़ी पीछे करनी So है, now don't be scared that if a cat crosses your way. है ना? सही अपने क्रिश्चियन बंदे नहीं ऐसा सोचते होंगे, We as Christians don't think like that. है ना? अब ये ना सोचे कि आगे जादू टूना किया हुआ है तो यहाँ से नहीं दूसरी जगह से निकलते हैं, And don't दूसरे think that ब्लॉक if से, there's some witchcraft, you can't walk like that. You have to go the other way. है ना? मैं एक फैमिली को मैं ड्रॉप करने जा रहा था, And I went to drop a family. मैं जैक्सन हाइट के 74th स्ट्रीट से जब मैं निकल रहा था, And I was passing 74th Street. वहां पे बहुत सारे वहां पे पता नहीं कितने उधर वहां पे बालों को बांध कर किसी ने चौक पे रखा हुआ था। So they had done some kind of witchcraft in the center of the road. मैंने कहते पाजी गल सुनो, ये रोक लो गड्डी थे। And somebody told me that stop your car. मैं कहा क्या बात हो गया, And क्या I asked, हुआ? what happened? कहते ये आपको नहीं पता यहाँ पे बहुत बड़ा जादू टूना हुआ And है, you don't know that they have done the witchcraft out here. अगर तुसी गड्डी नु टप ले And if you cross that, तो ताड़ी गड्डी तो रहनी नहीं है, you will lose your car. ते ਅਸੀਂ भी नहीं रहना है। And even we will lose our lives.
मैं पहले ब्रदर जी ने कहा, मैं क्या ब्रदर जी हम चर्च से आए हैं, And I said, brother, we have just come from the church. आप मेरे साथ बैठे हैं, You are sitting with me. तुसी मेनू भाजी भाजी कही जाने हो, And you're calling me brother, brother. मैं पास्टर हैं, And I'm a pastor. तो मैं वो चर्च तो तुम लेके आए हैं And ना, I just picked you up from the church. चर्च में पास्टर कह रहे थे मुझे, And you were calling me pastor in the चर्च से church. बाहर निकलते भाजी शुरू हो गए थे, And when you move out of the church, you started calling me brother. मैं कि ये नहीं कि चर्च दे विच पास्टर नहीं है तो बाहर पास्टर नहीं है, So outside I'm not pastor. मैं कि बाइबल पढ़ी हुई है तुसी, Now you have a Bible in your hand. मैं कि यीशु जिंदा है हजे, Jesus is alive. मैं कहते खड़े हो जाओ जरा 2 मिनट, Stand there for a minute. मैं कहते खड़े होके देखो जरा, Stand there for a minute. ये चीज़ां साइड तो दौड़ती पईयां हैं, These things run away from और आप us. कहते कि मैं गाड़ी पीछे मोड़ लूं, And you want me to reverse my मैंने कहा car? गाड़ी में बैठना है, He said, if you want to sit with मैंने me, यहीं से जाना है, and we will walk the और same मैंने way. इसके ऊपर से निकलना है, And I'm going to cross them और over. मैं कि परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया है Because हमें God has given us such कि हम authority उनको अपने पैरों के नीचे कुचल so that we सकते can हैं, take them under our feet. और वो परमेश्वर हमें जीत देने की हिम्मत And रखता that है. God is able to give us that victory. On that very moment when I just drive on that very और मैं moment, उस रास्ते के ऊपर से जब निकला, जब मैं जा रहा था, and as I was driving, तो 5 मिनट ब्रदर जी ने गल नहीं की थी मेरे and for नाल, 5 minutes that brother didn't talk to me. मैं कहा की गल ब्रदर सोनी हो गए, And I said, brother, what happened? You're not saying nothing. you become numb now, You're numb. you're not talking to me, आप बात नहीं कर रहे हैं. did I made a mistake? क्या मैंने कोई गलती करी है? Tomorrow again we have to see each other. मुझे कल फिर आपको देखना Tomorrow है. I have to pick you up because we have a meeting in another place. अब मुझे कल आपको पिक करने के लिए एक जगह और जाना है हमने. ब्रदर जी फिर दोबारा मीटिंग में नहीं आए मेरे साथ. He didn't come in the meeting next time. And I'm still praying that person must come in church also. और मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरे वो साथ आए 3 वो. दफा इस चर्च में आए हैं, He came here for 3 times. उसके बाद चर्च में नहीं आए. And he didn't come वो after कहते वो that. पास्टर जादू टूनों से डरता नहीं है. And he says the pastor is not scared of witchcraft. मैंने कहा आप ऐसे पास्टर के पास जाएं जो जादू टूनों से डरते हैं. So I told him, go to that pastor who is scared of all these things. So I tried to call that person. मैंने कॉल करा उनको, वो मेरा फोन भी काट देते हैं. and he disconnected. May God bless him. उनको आशीष मिले. So this is something it says you kill the author of life. कि तूने उसको मार दिया जिससे जिंदगी निकलती है. God raised him from the dead. लेकिन उस खुदावन ने उसको फिर जला लिया. आप उस वक्त को याद करें जब परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगी दी है. Now remember that time when God gave you this life. You were new walking life. on the road. You would have died on that very moment. आप उस रास्ते से जा रहे थे, आप मर सकते थे. You were walking on that such kind of path. You were killed on that very आप moment. जिस जगह जा रहे थे, आप मर भी सकते थे वहां आप पे. जिस रास्ते से जा रहे थे आपको वहां पे तबाह हो सकते थे. You might be destroyed on the आप way. बर्बाद हो सकते You might be थे. completely पर finished. परमेश्वर आज भी सही सलामत आपको इस जगह पे लेकर आया है. But God has made you stand here. ये Even you're परमेश्वर fine. का जलाल है कि ईस्टर पे आप परमेश्वर का सुसमाचार सुन रहे That is the हैं. grace of God that in this time you are listening to the word of God. And that's why परमेश्वर के कलाम उसके वचन में लिखा है तू मत डर तेरा परमेश्वर जिंदा है और तुझे एक नए रास्ते पे खड़े करने की हिम्मत रखता है. As the word of God says, don't be scared. Your God is with you and can establish you once again. And इस वजह से मरकुस की इंजील उसकी 16 उसकी 5 उसकी 7 में ऐसा बयान किया है. Mark 16. और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठे देखा. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, और बहुत ही चकित हुई. and they were alarmed. मरियम मगदलीनी जब उस कब्र पे जा रही थी Now when Mary was going to the tomb, वो देखना चाहती थी कि यीशु अभी भी कब्र में है कि नहीं. he wanted to see was Jesus there or not. आपको पता होना चाहिए कब्र में क्या होता है. Now you should know what is there in the tomb. कब्र में बदबू आती है. In tomb you have bad smell. कब्र में ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे जिंदगी नहीं होती है. Now in tomb there is no life. कब्र में हड्डियां होती हैं. In tomb you find bones. कब्र में फाउल स्मेल्स होती हैं. You find that foul smell there. कब्र में ऐसी बर्बादी होती है. You see destruction there. पर मरियम मगदलीनी वहां पर यीशु को उस कब्र में ढूंढने जा रही है. But she was going to find Jesus in the Let me tomb. tell you, Good Friday के दिन में we have learned about one thing. Wherever Jesus stands, the restoration happens on that very हमने moment. गुड फ्राइडे में एक चीज सीखी थी, जहाँ यीशु खड़ा हो जाता है वहाँ रेस्टोरेशन हो जाती कि है. जब डाकू के बीच में भी थे यीशु ने डाकू को एक नई जिंदगी दी है. Even he was accompanied by the robbers. Even those robbers got new life because of on him. that very moment परमेश्वर आज बताना चाहते हैं कि जब परमेश्वर को कब्र में बंद किया हुआ था And you want to say now, when Jesus was in the tomb, और जब परमेश्वर को वहां पे बंद करके शैतान बहुत हंस रहा था and when he was in the tomb and the devil was laughing on लोग this, बड़े खुश हो रहे थे. and people were smiling उन्होंने यीशु को बंद कर देता मार देता है. that they killed Jesus. पर उनको ये नहीं पता था उन्होंने यीशु को नहीं मारा है. But they didn't know that they didn't kill उनको Jesus. ये नहीं पता उन्होंने यीशु को बंद नहीं किया They है. didn't know that they didn't lock उनको ये Jesus. नहीं
पता था उन्होंने ऐसे इंसान के साथ ऐसी बुरी हालत की They है, didn't know that they treated such a good man पर like उनको this. ये पता था कि उन्होंने जो किया है उससे उनकी जीत हुई है। But what they know that what all they did, they were victorious of उनको that. ये पता था जो कुछ उन्होंने किया है, जो वो चाहते थे उनसे वो हो चुका है। And what all they wanted to do, they did it. ऐसे ही दुनिया में भी लोग इस तरह घूमते हैं कि वो हमारे साथ बुरा गलत व्यवहार कर सके। So you'll find people walking on this earth with us, around us, who wants to do bad things towards ये नहीं us. पता वो उंगलियां किस पे उठा रहे हैं। But they don't know who they are pointing their fingers at. उनको ये नहीं पता वो बुरी बातें किसको बोल रहे हैं। They don't know who they are talking rubbish about. उनको ये नहीं पता कि पीठ पीछे वो किसकी चुगलियां कर रहे And they हैं। don't know behind the back what all they're talking. Let me tell you that person was the Jesus Christ and the Savior who has given a life to all world. इस इंसान यीशु मसीह ने सारी इस दुनिया को जिंदगी दी है। And we are the children of that Jesus हम Christ उस खुदावन के बच्चे हैं who risen from the tomb. जो उस tomb से भी And बाहर he आ was गया। not in the tomb anymore. वो उस tomb में नहीं था। And let me tell you, God has given authority, such kind of authority. खुदावन ने एक वो authority दी हमें। तो बड़ा प्राउड फील करिया करें So इसमें। you should feel proud about And it. उस वक्त मरियम मगदलीनी रोती रोती कब्र में जा गई और And when देखने she लगी। was walking and she was crying But towards the there was tomb, not a Jesus Christ there. but उस समय यीशु मसीह कब्र में नहीं उसने थे। एक ऐसे जवान को जो श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और खड़ा था, But बैठा था, she saw a man dressed in a white robe, और बैठा देखा and he was sitting on the tomb, और on the stone, बहुत हैरान हो चुकी थी। and she was alarmed. उसने सोचा था कब्र में अभी वहां पे गंदगी होगी, बदबू होगी, She thought on the tomb there'll be foul smell, पर वहां पर भी लाइट थी उस वक्त, but in the tomb there was because light, Jesus was there on that very moment. क्योंकि यीशु वहां पे था। Let me tell you, यीशु जहां पर होते हैं Wherever there is Jesus, वहां पर रोशनी होती है, there is light. या यीशु जहां पर होते हैं Wherever there is वहां पर Jesus, जिंदगी। यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, you're looking for Jesus who was crucified. ढूंढती हो, Are you looking for him? वह जी उठा है। He has risen. When you cry, जब आप रोते हैं, talk to yourself, अपने आप से बात करें Jesus is a risen. कि यीशु मसीह जिंदा Jesus परमेश्वर is a है। living God. जिंदा When परमेश्वर you है। are depressed, जब आप डिप्रेस होते talk हैं, to yourself. अपने आप से बात I करें believe in a living God. कि मैं एक जिंदा परमेश्वर पर विश्वास When, रखता हूँ। when people tries to persecute you, जब give you लोग hard time, लोग आपको बहुत बुरा समय देते हैं, उस वक्त याद करें you belong to Jesus Christ. remember in that time that आप अब यीशु मसीह को बिलोंग ये करते हैं। वचन को, ये कलाम को अपने जहन के साथ बांध के रखिए, वहां पे लिखा क्योंकि वो जी उठा है। You have to have this word in you because he is risen. उन घबराने की लोड़ Now you don't have to be scared about नहीं है, nothing, अब आपको घबराना नहीं है And you don't और have to be आपको scared. परेशान नहीं होना and you है। don't have to be. और उस वक्त इस करके क्योंकि जी उठा है, And he has risen. यहाँ नहीं है। He is not there. देखो ये वही स्थान है This is the same place जहां उन्होंने उसे रखा था, where they laid him. परंतु तुम जाओ But you go और उसके चेलों और पतरस से कहो and tell to his कि disciples वह and तुमसे Peter पहले गलील को जाएगा, that is going ahead of you into जैसा Galilee. उसने तुमसे कहा है, There you will see him as he just told you. तुम वही देखोगे। You will see the same You know, thing. it's something like God, when God speaks something, it happens each and every time. खुदावन जब कुछ कहता है वो होता है. उसने लिखा कि तुम उसको देखोगे, The word of God says that you will see him. परमेश्वर ने कहा तुम जलाल को देखोगे, The God says you will see the glory. परमेश्वर ने कहा तुम बरकत को देखोगे, God says you will see परमेश्वर blessing. ने कहा अब अच्छी चीजों को देखोगे। You will see good things in your life. तो you have to believe कि वो अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगी। But आपको विश्वास रखना है कि all those things will land up in your No, life. you don't have to feel कि हजे तक नहीं आई, हजे तक। आपको ये नहीं कहना कि they didn't come as if now. पादरी साहब बहुत टाइम हो गया जी, Pastor's been a long time. है ना, अब हम चर्च भी नहीं आ सकते And I हैं। cannot even come to church now. अब हम बाइबल नहीं पढ़ सकते And I हैं। can't study Bible नहीं also. नहीं नहीं, आपको ये नहीं, अब हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते And we हैं। can't even pray. मैं तो बड़े पास्टरां जानता है, I'm going to talk to मैंने other बड़ी बड़ी pastors. बाइबल पढ़ी ली And है। I have read Bible No, whole. the Bible talks about one thing. When God says, I will bless you, अगर वचन कहता है, खुदावन ने कहा था अगर मैं तुझे आशीष करूंगा day will come, तो वो आएगा, your day will come, तेरा दिन आएगा, you will receive that blessing. वो blessing आपको Let me मिलेगी. tell you, do not quit before your miracle. अपने अब कभी भी quit मत करें अपनी miracle से पहले. Each and every time make this statement in your life. Do not never quit before your ये अपनी miracle. जिंदगी से बांध लेके कभी quit नहीं करना आपके miracle से आप कभी पहले. भी इस चीज को क्विट ना, क्योंकि आपकी चमत्कार आपके जीवन में जो सी बढ़ोतरी है वो आने वाली है। Because your miracle is about to land in your life. And that's what the angel of God is
telling to that lady, you don't have to worry, rather you have to go and tell the disciple that Jesus is about to reach there. उस दूत ने कहा कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू जा गलीले में, यीशु वहां आ रहे And हैं. this is something that God is, every time said, do not be alarmed. कि तू घबरा मत, Do not be alarmed. घबरा मत, Do not be afraid. डर मत, Do not be terrified. डर मत, Do not be shocked. शौक मत हो The God is a living God. कि तेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर कितने है. लोग मानते कि यीशु जिंदा है? How many of you believe that Jesus is हाथ living? खड़ा करें जितने लोग मानते यीशु जिंदा How many है. of you believe Jesus is living? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ. So those of you who have hold the hands up, Jesus will pick you up. ऐसा ना हो कि हाथ आपका नीचे रह जाए Doesn't mean that if your hand is down तो यीशु देखे ना आपको. and Jesus cannot even see you. That's why every time I tell you, when you have to speak hallelujah, जब मैं तभी कहता हूं, जब आप हालेलुया कहते then you हैं, have to say, आपको कहना है one, two, three. हालेलुया. सोच में न पड़ा करें, जब आपको बोले हालेलुया तो आपको हालेलुया बोलना है. So when you have to say hallelujah, you should say hallelujah. जब आपके सामने बाइबल आ जाए तो पढ़नी भी है. And if there's Bible in front of you, you have to read it. है ना. जब आपको कहे बंदगी का कोई बताया जाए तो बंदगी में पहुंचना भी है. And if somebody tells you there's a prayer meeting, you have to be there. अगर आज आप चर्च में बैठे हैं And if you're there in the church today, and you're taking the real word of और आप God, वचन ले रहे हैं खुदावन से, let me tell you, this real word of God is gonna bless your life abundantly. ये वचन आपको आशीषित करेगा. And that's why I say, do not be alarmed. कि तू घबरा मत. डरना नहीं है. You don't have to be scared. घबराना नहीं You don't है. have to be alarmed about खौफ it. में नहीं चलना You है. don't have to walk in पर terrified. परमेश्वर के बीच में तंदुरुस्ती से, But मजबूती you से have to कहें, walk with God in परमेश्वर मैं strength. तेरी औलाद हूँ, And you got to tell him, मैं God, तेरी I am your संतान child. हूँ, I am your मैं child. तेरा बच्चा हूँ. I am your child. जहाँ पर खड़े हुए आप, Wherever you stand, चाहे दुख आपको घेरता रहे, where you will find troubles all the आपको way, हंसना है, but you have to आपको smile. बताना है You have to कि tell यीशु मैं तेरी बच्ची हूँ, that God, I am मैं your तेरी child. बेटी हूँ, I am your मैं daughter. तेरा बेटा हूँ, I am your son. मैं कभी भी घबरा नहीं सकता, I cannot be scared. बल्कि मैं परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करूंगा, Rather, I will worship you, God. और मैं परमेश्वर तेरे नाम को दुआला करता And I रहूंगा. will worship. I'll keep on और worshiping जहां you. भी परमेश्वर तू मुझे खड़ा करे, And wherever you will make me stand, वहीं पे यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचा हो सके. and at that place I will lift up your name. And that's the Bible is telling to Mary Magdalene. He say you have to go to that place and you have to worship the living God. मैरी को कहा तू जा वहां पे उसकी आराधना कर वहां And पे. that's why it says in John chapter 20, 16 till 18, it says like this. जॉन में कहते हैं, यूहन्ना की इंजील उसकी 20 बाब 16 से लेकर 18 तक ऐसा लिखा है. John 20, यीशु ने उससे कहा, Jesus said to her, मरियम. उसने पूछा, फिर कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी अयात है गुरु. Mary, she turned towards him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. और जब उसे पहचाना कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा रब्बी है, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा नजात दहिंदा है. When Mary recognized that he is my Lord, my Savior, my ये Jesus. मरियम वहां पे रो रही है, घबरा रही है कि यीशु ने कोई चुके ले गया. When she was crying, she was scared that who took Jesus' body out of her. उसके दिमाग में ये आ रहा है कि यीशु की बॉडी को किसने चुरा लिया है. That's what she was thinking, that who stole Jesus' body. और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि कोई भी आपकी बरकत को चुरा नहीं सकता है. And the word of God says nobody can snatch your blessing out of your hand. तो आप एक डर से कई लोग तो गवाही देते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि नजर ना लग जाए. And now people are so scared that they don't even come out and testify what God has done. नहीं, I'm telling you because it happens. ऐसा होता है. क्योंकि लोग बोलते नहीं है, The people don't speak. पैसा नजर लग जाती है. The pastor, if I speak, लोग की nothing will नजर happen. लाने वाले बहुत होते हैं. And people are there like कई that. लोग की गवाही नहीं देते हैं. So that's why I don't want to testify. आपकी बरकत कोई नहीं लेके जा सकता. Your blessing, nobody can snatch it. अगर आपको परमेश्वर ने अच्छा बिजनेस दिया है, If God has blessed you with a good business, आप पे टूने भी नहीं चल सकते हैं. no witchcraft can work on आई you. नहीं है, नहीं तो मैंने आज बताना था उनको. The family has not come, or else I would have told them. उनको लगता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको लगता है कि उन पे टूना किया गया है. So now they're not getting job. They think that somebody did the witchcraft over them. On that very moment, when a believer person feels and says and try to speak it out in such a way, I feel really really depressed. जब एक believer इंसान इस तरह की बातें करता है, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ. तो कि ये पैसा को इधर ही दुआ करो, टूने निकल जाना. The pastor prays such kind of prayers that I'll be away from these मैं उनसे witchcraft. पूछ रहा था, मैं बातचीत कर रहा था, मैं कहा ब्रदर जी आपको लगता है आप पे टूना चल सकता है? And I was asking me, do you think that witchcraft can work on you? आपको लगता है कि आपके ऊपर ये सभी चीजें आ सकती हैं?
है? all of these things can come on you. Can you think like that? भाई साहब हो भी सकता है. And I said, Pastor, this can happen. भाई साहब डर भी लगता है. I'm scared. है ना, कभी-कभी होता भी है ऐसा, And it सुनने में भी happens आया at है. times. I heard it. Yeah, on that very moment then I say, if you feel अगर मैंने कहा कि अगर तुझे फील and होता if you है, believe, अगर तू विश्वास करता है, it means it happens. फिर होता है. It means it happens. फिर होता है. And the Bible talks about one thing. If you fear from Satan, वचन कहता है अगर तू शैतान से डरेगा, so Satan will overcome you. वो तेरे ऊपर आ जाएगा. He will hold you. वो तुझे पकड़ लेगा. He will take care of your ideas. वो तेरे सारे आइडिया को पकड़ लेगा. He will take care of your business. वो तेरे बिजनेस को पकड़ He लेगा. will take care of your money. तेरे पैसे को पकड़ लेगा. तेरे जॉब को पकड़ He लेगा. will take your job. तेरे बच्चों को पकड़ He'll लेगा. take your kids. तेरे घराने को पकड़ He'll लेगा. take your household. तो जहाँ जिसको मिलता है उसे पकड़ लेगा. Wherever you go and meet, he will catch hold of them. iPhone 6 लोगे, 6 Plus लोगे, वो भी टूट जाएगा. And if you have the iPhone 6 or 6 Plus, even you will break that. Because मेरे को prayer request आती हैं ऐसे. I get such kind of prayer request. भाई साहब मैंने नया फोन लिया था, टूट गया, किसी की नजर लग गई है. Pastor, I got this new phone, it broke, something मैंने happened. नया फोन लेना, प्रार्थना करें. I'm going to buy a new phone, please pray for me. मैंने कहा भाई साहब पादरी नु इस काम में छाड़ दिया करो, ये दुआ तू And I खुद said, करेगा. please leave Pastor for these kind of prayers. मैंने iPhone के लिए तो खुद ही कर सकते हो. You can pray for your iPhone by yourself. And don't tell me to pray for the iPhone. मुझे मत बताएं बारे में. And that very moment the people think like this. लोगों को ऐसा सोचते हैं. And on that very moment I really want to preach this word of God and tell to the people that God is a risen और God. मैं बताना चाहता हूं उनको कि मेरा परमेश्वर जिंदा You परमेश्वर don't है. need to alarm. आपको घबराना नहीं है. You don't have to feel that somebody has stolen my आपको blessing. ऐसा नहीं बोला किसी ने चुरा ली है मेरी आशीष. Somebody has did something wrong in my life. किसी ने कुछ करा है मेरे साथ मेरी I जिंदगी में cannot बुरा. move. मैं चल नहीं I सकता हूं आगे. cannot talk. मैं बोल नहीं सकता There's a हूं. curse in my कोई family. कर्ज है मेरे परिवार में. I used to ask them from where this curse come मैं from. पूछना ये कर्ज आई कहां से? God has taken away all the curse on the Calvary खुदा ने cross. सारी कर्ज इस क्रॉस में ले ली है. There should be no curse anymore. कोई कर्ज नहीं होनी There चाहिए. should be no Satan anymore. कोई शैतान नहीं होना There should be चाहिए. no darkness anymore. कोई अंधेरा नहीं होना Because चाहिए. you believe Satan. क्योंकि अगर आप विश्वास You करते हैं शैतान believe पे, darkness. अगर आप अंधेरे You में विश्वास believe करते हैं, curse is happening. आप कर्ज में विश्वास That's रखते why हैं, things are happening in your इसीलिए life. वो हो रहा है फिर. Let me tell you, Bible talks about you have to rebuke each and every curse in the mighty name of Jesus वचन Christ. कहते हैं एक एक चीज को रिब्यूक करने यीशु के पवित्र नाम से. Let me tell you, the moment you try, bless your car. जब आप करेंगे अपनी कार को ब्लेस करें. The moment when you go to your job, bless your job. अपनी जॉब में जाएं उसको ब्लेस करें. When you reach to some place, bless to that जहां very भी जाएं उसको place. ब्लेस करते जाएं. Let me tell you, if you go to your friend's house, अगर अपने दोस्त के घर पे जा रहे bless your हैं friend's house. उसको ब्लेस करें. That person will not gonna do anything to you. वो इंसान कुछ नहीं That means मदद you don't करेगा. have to run out from all these things. और आपको भागना नहीं इन चीजों हम से. वो लोग हैं भागते नहीं हैं. We are such kind of people. We हम don't खड़े run. होकर परमेश्वर के नाम में उसे यीशु के जलाल में तब्दील करते But हैं. we stand there and we speak the name of God and take it for us. और वही परमेश्वर हमारी सुनता है. And that God listens us. और उसने कहा, कहते तू ढूंढती है, तू घबरा रही है, पहचान मैं परमेश्वर हूँ, मैं यीशु हूँ जिसने तुझे जिंदगी दी है. And he said, you are scared, but look at me, I am the same God who gave you life. यीशु ने उससे कहा, Jesus said, मुझे मत छू, do not hold on to क्योंकि me, मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया for हूँ. I have not yet returned to the Father. Let me tell you, the Bible is telling revealing the fact that when Jesus was talking to Miriam, वचन एक बात बताता है, जब यीशु बात कर रहा था मरियम से, when he was talking to Mary, जो मैरी से बात कर रहा he था, said, do not touch me right मुझे now. छू मत अभी. First you need to prepare yourself to touch me. अपने आप को तैयार कर मुझे छूने से Let me पहले. tell you, we people are so aggressive sometimes. We want to hold the blessing very quickly. हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कभी-कभी कि हमें वो आशीषें अपने हाथ में रखनी है. Some pastor told me if you take the baptism, things will be okay. Pastor Let's ने take कहा the था कि baptism right now. पास्टर ने कहा था बपतिस्मा लो सारे काम हो जाएंगे. Let me tell you, the pastor said, like, if you start coming to church, the things will be okay. Let me start coming to church right now. पास्टर ने कहा था कलीसिया आएंगे सारे काम हो जाएंगे. मैं कलीसिया जाता हूँ. This is something we are so aggressive in our action. हम एग्रेसिव इतना हो जाते हैं अपने एक्शंस But we में. don't understand. The Bible talks about first you need to prepare your foundation of your spiritual life. पर हम ये भूल जाते हैं कि खुदावन ने कहा कि हमें अपनी फाउंडेशन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन पे Unless काम you करना don't है. prepare your spiritual life, जब तक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रे नहीं करेंगे, until you don't take the doubts and skeptical things from your life, अपनी जिंदगी से वो डाउट्स निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, until you don't believe that wherever I will go, the Jesus will bless me, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे मैं जहां जहां जाऊंगा यीशु मुझे ब्लेस करेगा, तब तक आपकी जीवन के साथ कुछ नहीं हो सकता चाहे आप बपतिस्मा भी ले लें. till the time nothing will happen in your life even if you have taken baptism. And that's why he said, do not touch me right उसके now. बाद अभी छू मत मुझे, But you are not prepared yet. क्योंकि तू तैयार नहीं है You're अभी, not prepared yet. क्योंकि तू तैयार नहीं And है. God says, we need to prepare yourself in this Easter और service. खुदावन कहते हैं कि आपको आज प्रिपेयर होना है इस इस ईस्टर ईस्टर सर्विस में आज अपने आप को तैयार करें. You have to prepare अगर yourself. आप परमेश्वर की वाचाओं को पकड़ना चाहते Now हैं, if you want to hold on to the word of God, आज इस वचन को, इस बाइबल
को आप अपने जीवन को एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाना चाहते Now, हैं, if you want to make this Bible as a part of your life, आज आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो आज आपको अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को मजबूत if you करना want to है. do something for God, then you have to work on your spiritual foundation. कौन से मैं एक होकर मान सकता है, Don't say that, I can just obey one thing. पर ये ना एक प्रॉमिस जो सा वर्ड होता है ना, ये बाजी में करा ना करें जल्दी से प्रभु के सामने. So don't rush to God in wrath and say and promise to Do Him. not be so aggressive in your spiritual life. अपने aggressive मत हो अपनी spiritual life Understand में. what you're doing. समझे क्या कर रहे ये हैं. कोई मजाक नहीं है, ये This कोई is गेम नहीं है. not a joke. This is not a game. When you have to prepare your life, जब अपनी जिंदगी it's prepare not करते today हैं, you say yes, tomorrow you say no. आज आप हाँ कह रहे हैं, कल आप ना कह रहे The हैं. moment you say yes, जब आप हाँ कहते हैं, let me tell you, the moment you say I'm ready, अगर कहते हैं मैं तैयार हूँ the moment you say I will do it, कि मैं करूँगा, the moment you say God, I will gonna do everything what you have written और in जब the कहते scripture, खुदावन जैसा जैसा तेरे वचन कहता मैं करूँगा, let me tell you, on that very moment the punishment also belongs to you. और उसी समय पनिशमेंट भी आपके साथ होती है. फिर एक बार याद रखिए कि उसमें सजा भी आपके साथ लागू हो चुकी you है. have the punishment next to you. then. जिसने कहा यीशु मैं तुझे अब स्वीकार करता हूँ, Those who said God accept you, तो परमेश्वर कहते हैं अगर तूने स्वीकार करके पीछे मुड़ा, and God says if you accept me and then return back, फिर मैं नक च नकेल पाके खिंचन दी हिम्मत रखता and then है. I know how to pull you back then. नाक में नकेल कैसे डलती है? You know how does that happen? जब आपको किसी को खींचना होता है, So when you need to pull something आप घोड़े का लगाम डालते हैं, and you have that horse है ना, उसको बड़ी जोर से खींचते हैं, and then you pull him वो ऐसे ही नाक में नकेल डाल के रखता है फिर, and he will put it in you then. है ना. Sometimes हम बरकत की तरफ भागते हैं, So we try to run towards blessing यीशु वहीं से खींच लेते हैं पीछे, and then ना, Jesus ना, 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 pulls you हजे back. टाइम नहीं, हजे टाइम This is नहीं, not the time. है ना. हम कहते हैं अभी और बंदगी करनी है. You have to pray more. कई बार कहते हैं लोग कहते हैं मुझे कि भाई सब बरकत मैं देखता ही हूँ, हाथ में नहीं आती है, I said, वहीं से निकल जाती है. Pastor, I see the blessing but doesn't come and just goes मैंने away. कहा अभी आप और काम करें जरा. And I said you have to work more. परमेश्वर धीरे धीरे वो लगाम को छोड़ते हैं, God will release that slowly. एकदम नहीं वो छोड़ेंगे. He won't release it just like that. This is something that God is telling to Mary, that this is the time that you need to understand what His Holy Spirit is all about. मैरी कह रही कि वो समझाना चाह रहे थे कि पवित्र आत्मा क्या है. और उसको कह रहे थे कि ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे But go instead to my brothers and tell them, कि मैं आपके पिता और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ. I'm returning to my father and your father, to my God and your मरियम God. मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, Mary went to the disciples मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की with the हैं. news, I've seen the Lord, and she told me that he had these things to her. He said, Receiving God or seeing God is two different things. receive करना और देखना ये अलग चीज When you है. receive God, जब आप उसको पाते हैं, you are satisfied. आप satisfy हो जाते हैं. If you see God, जब आप देखते हैं, you have such kind of hope to receive it. आपके पास वो hope होती है उसको लेने की. No, let me tell you, if you're sitting in a church, let me अगर tell आप you, people कलीसिया में बैठे a हैं, lot of people are skeptical, doubtful about it. If you've seen miracles happening, जब आप देखते हैं miracle हो रहे it doesn't हैं, mean the miracle happened in your life. इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आपकी जिंदगी में हुआ Because है. you have seen the miracle. आपने देखा है, You have seen the Jesus healing. आपने देखा यीशु चंगा करता है. If you receive the healing, जब आप रिसीव करते then हैं, it makes a difference. तब वो डिफरेंस क्रिएट होता है. When you see the miracles are happening, जब देखते हैं मिरेकल्स हो रहे हैं, you think that Jesus is doing, आप देख रहे हैं यीशु कर रहे let हैं me follow Jesus. कि मैं उसके पीछे चलूंगा, I can also be a part of that blessing. मैं उस ब्लेसिंग का हिस्सा बन जाऊं. No. When you see the miracle, जब आप मिरेकल देखते it's हैं, the right time for you to receive the Jesus Christ grace in your life वो now. आपके लिए सबसे सही टाइम है उसकी ग्रेस अपनी जिंदगी में लेने प्रॉब्लम का. क्या होती है, हम देख लेते हैं, The trouble is that we see हम him रिसीव नहीं करते but we हैं. don't receive him. We are happy in watching, हम खुश हैं देखने we में, don't want to take it. लेकिन हम उसको लेने में नहीं है. When you take it, But when you जब आप अपने अंदर then लेते it हैं start working in your life. और वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू Let me करता tell you, है, it should work in your life. वो आपकी जिंदगी में काम करना The चाहिए. Bible talks that whosoever comes in my temple, वचन कहता है जो भी मेरे घर में आएगा, मेरे घर के भीतर रहेगा. and who will sit and stand in the midst of the चर्च के temple. आस-पास में नहीं घूमना है. It is not just revolving around the church. मेरे को लगता है कि मैं चर्च के पास भी खड़ा हूँ, That even if I'm next to the मैं church, तो पवित्र हो गया हूँ, I am holy मैं पाक हो चुका हूँ. and I'm holy now, ना अब मेरे सारे दुख, मेरे कष्ट भी दूर हो and all गए. the troubles pass by. But Jesus said, you need to become in the church. वो वचन कहते हैं कि तुझे कलीसिया के मेरे अंदर आना है. मेरे घर के भीतर प्रवेश करना You है. have to enter into that. और जब आप भीतर प्रवेश And करते when हैं, you enter into that, भीतर बातों को समझते हैं, and you understand the hidden things of और God, परमेश्वर अपने जलाल से आपको भीतर से आपको बहुत जरा तृप्त करता and है और भर देता है. God fills you with His glory and grace when you He said come that in there. she said, I have seen Jesus उसने Christ. कहा मैंने देखा यीशु मसीह को. But let me tell you,
She used to be with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ होती but थी, she haven't received Jesus Christ. लेकिन उसने कभी उसको पाया नहीं. She the same Mary Magdalene वो ही मैरी थी जिसे परमेश्वर ने 7 बदरूएं निकाली हैं. whom God delivered her कितनी निकाली? from 7 7 demons. 7 demons God Jesus delivered her. took out from this ईश्वर ने Mary. निकाला इस मैरी के अंदर से. और परमेश्वर को मैं बताना चाहता हूँ, she used to be with Jesus वो यीशु के साथ होती थी, but never accept Jesus. लेकिन उसने कभी यीशु को अंदर पाया नहीं. 12 चेले परमेश्वर के साथ रहते थे. 12 disciples used to be with Jesus, पास्टर के साथ खड़े रहेंगे and they're ऐसे. standing with pastor, चर्च के साथ खड़े and होने they're से standing with the church. यीशु आपके अंदर नहीं है. Jesus is not with you. कॉन्टैक्ट्स पास्टर के रखने से आपके अंदर If यीशु you नहीं है. have a contact of pastors, Jesus is No, not no, with no, no, you. no. Let me tell you, you have to work to get something. आपको काम करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए. आप जब पास्टर के साथ, चर्च के साथ जुड़ चुके हैं, So if you're attached to a pastor or a I've church, seen many families, they are in the church, but they are under curse. मैंने देखते बहुत सारे परिवार कलीसिया में है लेकिन वो कर्ज में है. But I've seen many people reading the scripture, but still they are under curse. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन वो कर्ज के अंदर हैं. I've seen the people believe that Jesus Christ is my savior, still they are under curse. कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है लेकिन फिर भी कर्ज के अंदर हैं. But they haven't received Jesus Christ as क्योंकि personal उन्होंने यीशु savior. मसीह को पाया नहीं है. Let me कभी. tell you, आपकी जिंदगी ऐसी एक भुलेखे में और ऐसी डाउट में और ऐसी बातों में निकल ना जाए आपकी जिंदगी. Don't waste your life in all of these doubts. And that's why he says, do not be afraid, but let me tell you, do not touch me, but rather you have to tell all my brothers that I have risen now. कि तू मुझे छू मत, लेकिन तू मेरे सारे भाइयों को बता कि मैं जग उठा हूं. उसके बाद परमेश्वर के कलाम में आगे ऐसे लिखा है. Then what says? In Matthew chapter 28 से लेकर 20 तक ऐसे बयान किया है. मत्ती 28. And it says in Matthew 28:18-20, यीशु ने उनके पास आकर कहा Jesus came to them and said, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. all authority in heaven and on earth has been given to me. यीशु अप्रचार कर रहे हैं अपने शिगिर्दों को. What Jesus is teaching his अपने disciples. लोगों को प्रचार करके बता रहे हैं. He is preaching to his disciples. The authorities has been given to me. कि वो सारा authority मेरे पास है. All authorities has been given to me. सारी authority मुझे दे दी गई है. It means if you believe in me, अगर इसका मतलब है कि अगर तू मेरे पे विश्वास so रखेगा, you are the part of those authorities then. तो वो authorities तेरे है ना? अंदर भी हैं. आप उस अधिकार का हिस्सा हैं. You are part of that authority. उसे कहा यीशु ने उसे पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया The है. authority of heaven and on earth has been given to तभी me. परमेश्वर ने आप अपने लोगों से कहा कि जो कुछ भी आप जमीन पे बांध दोगे आसमान पर. That's why God said, whatever you bind on earth, it will be bind in heaven. जो हिंदी समझते वो बोले आगे. आसमान में बंध जाएगा. Whatsoever you bound on the earth, it will be bound in. Whatever you bind on earth will be bind in heaven. In say hallelujah. Uchi bolo hallelujah. Hallelujah. He said I got such kind of authorities. उसने कहा कि वो authority मेरे पास है. इस ईस्टर पे In this Easter लोग time, जब चर्च आते हैं when people come to the church, authorities लेने के लिए आए हैं. they come to take that authority. Authorities लेके जानी है आज. And you have to take the authorities back with you. कौन सी authorities लेके? यीशु मसीह की authorities आपके साथ What जानी चाहिए. authority? The authority of Jesus अभी यीशु Christ. मसीह की authority आपके साथ जानी बहुत जरूरी है. And when the authority of Jesus Christ has to move This with you, is the message on this Easter. It says कि मेरे को सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. all the authority of the heaven and earth has been इसलिए given to तुम me. जाकर सभी जातियों को, Then therefore you go and लोगों को make disciples, चेला बनाओ make disciples, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए. baptize them in the name of Father, Son, and the Holy And he Spirit. commanded to his disciples. और उसे command करिए अपने चेलों को. It means the disciples already emerged in that kind of communion and commandment. इसका मतलब वो disciple उन सब commandments के अंदर थे. उस वाचा के अंदर आ चुके हैं. And they all entered into that covenant. और परमेश्वर उन्हें बोला अब जाकर जब आपने इसको स्वीकार कर लिया है, And it says God is saying that now as you have accepted it, अब आपको इसको जाकर बयान भी करना बहुत now ज्यादा. you got to go and tell this. That is why it's very important. जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, When you accept Jesus, बयान करना बहुत जरूरी you है. have to testify. You have to reveal the things what God has put in your life. आपको वो दिखानी है चीजें जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में डाली हैं. if you अगर आपको ईस्टर के टाइम में आपको ये पता लगा है कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी प्रार्थना सिखाई है, And in Easter, you understand that God has given you God told you how to pray. ये प्रार्थना को बोलना भी है. So you got to speak that prayer. अगर परमेश्वर ने गीत आपको एक नया आपके जीवन में दिया है, If God has given you a new song, तो गीत गाना भी है. you got to speak that song. अगर परमेश्वर ने आपको एक बाइबल दी है, And if God has given you a Bible, तो बाइबल को
then you have to read the बाइबल Bible. को You have to read it. किसी ने मेरे को कहा भाई साहब तुसी नरक च जाना जे And somebody told me, Pastor, you will go to hell. मैंने कहा ब्रदर जी क्या बात हो गई है And I said, brother, what happened? Why are you saying like कहता that? तुसी अपनी बाइबल दी हाल देखो की बनाया जे See what you have done with your Bible. तुसी इन्ने कांटे मारे हुए हैं You have so much marks on the Bible. इतना कुछ आपने इस पे मेंशन कर दिया है You have mentioned so many things in your तो Bible. आपको इसको पवित्र बना के रखना चाहिए You have to make it holy. मैंने कहा इसको पवित्र कैसे बनाते हैं And I asked him, how do you make it कहते holy? पास्टर जी आप मेरे घर आए जरा And Pastor, you come to my church. मैं आपको You बताऊंगा are home. पवित्र बाइबल कैसे रखते हैं I will show you how to keep your Bible ब्रदर जी holy. ने 36 तो बाइबल चक्की And he had this Bible in his मिट्टी hand. मुट्टी पई हुई थी चंगी तरह And it has all dust lying on that. और मिट्टी से उसको जरा झाड़ी झूड़ी उसने And he cleaned it. अभी तक उसका जो प्लास्टिक का पेपर था वो भी नहीं उतरा था अभी Even the plastic wrap which was on the Bible, है ना he didn't even प्लास्टिक take के that. पेपर के साथ उसका प्राइस टैग लगा था वो भी नहीं उतरा And था there was a price tag also. He didn't even take that. and he got the Bible and he put in my hand and said pastor जी देखो ये होती है बाइबल और उसने वचन दिया मेरे हाथ में, बोला ये वचन होता है. तो मैंने कहा ब्रदर जी कितने साल से बाइबल रखी है And आपने as brother, for how long have you been, have कहते, this पता Bible? नहीं साਲਾਂ ਦਾ नहीं पता पर ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ He said, I don't know about how many years I have it, but when we bought this, it's just like that. मैंने कहा ब्रदर जी वेरी गुड ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ And I said, brother, praise God. है ना कि ऐसे काम तो आप जैसे कर रहे हैं The way the things that you're doing, लेट मी टेल यू मैंने कहा इस चीज को जितना आप संभाल के रखने वाले हैं the more you keep it with you, कि आप उस वहां पे अपने छती पे इसको रखा था and if you have it on the roof, परमेश्वर के वचन में लिखा एक दिन ऐसा आएगा the word of God says that day ये will come. पवित्र कलाम आपके हाथों में नहीं रहेगा आपकी वार्डरोब्स में नहीं रहेगा आपकी बुक शेल्फ्स में भी नहीं This रहेंगी word of God will not be there in your house nowhere. आप उस वक्त रियलाइज करेंगे चंगा होता तो पढ़ ही लेंदा तो चंगा And then you will realize that if when I given a chance, I should have read चंगा this. होता मैं अपनी वोटी दी गल मान ही लेंदा तो चंगा ही It सीगा would have been good. I would listen to my मैं घर wife, वाली तो वो कोनियां मार मार के उठाती होनी रात ਨੂੰ उठो and she used to wake me up उठो हुन पढ़ना है and stand up हुन and दुआ study. भी करनी We है have to pray. ओ बस कर लांगे दुआवां And भी you say, oh, we'll do it. Pray. Don't worry about है ना that. तो कई में कोई पढ़ा कहते हैं कि भाई साहब उनके लिए प्रार्थना किया करें And when many people say, Pastor, pray for them. और उनके लिए ज्यादा प्रार्थना किया We करें pray for them more. But let me tell you, this is the right time. Let me tell you, do not ignore the matter of fact that God is telling and the Spirit is telling to the congregation that you need to be so much civilized in your spiritual life that you need to mention your life that you have to do something for God. आपको अपने ये बात समझनी है कि आपको कुछ करना है परमेश्वर के आपको लिए. अरेंज करके रखिए अपनी जिंदगी को कि जब मुश्किलें आए So you have to arrange your life in such a इस way that when हथियार trouble को आप comes, इस्तेमाल कर you सकें. can use this weapon. इस हथियार को अगर आपने यूज नहीं किया है So when you don't use this आप weapon, कभी भी परमेश्वर के चेले परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के सदस्य हैं और परमेश्वर के वारिस नहीं कोई बन सकते you can हैं. never be called as a child of God or an heir of God. And this is something the Bible is talking to each and everyone until if you don't read the scripture वचन यही बात करे कि जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में बड़ी समर्थ है और प्रभु का वचन कहता आंखें परमेश्वर ने इसलिए दी हैं that आप इस चीज को पढ़ सकें और पढ़ने से अपने जहन में लेके there's जा a सकें. power in reading. That's why God gave you eyes. That That's when in you a read it, Greek word. The Bible talks about there's the one is a logos and one is a rhema word. एक ग्रीक वर्ड एक नाम का लागोस और एक का है The रेमा. logos is a written word लागोस का मतलब होता है written and word, the लिखा rhema हुआ. word is a spoken और word. रेमा वर्ड का मतलब होता है जो बोला जाता जब तक है. आप logos को पढ़ेंगे नहीं When till the time you don't read आप lagos, बोल नहीं सकेंगे. you cannot use rhema word. Therefore many people do not come to church but they feel my wife is going to church, that's okay. इसलिए बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, वो कहते हैं मेरी वाइफ जा रही है, बहुत है. Sometimes the children doesn't come to church because they say my mom and my dad is going to church, I shouldn't be going there, it's okay. कुछ बारी बच्चे भी नहीं आते, कहते मेरे माँ बाप जा रहे हैं, बहुत ठीक है वो. Let me tell you, this is something that we need to understand. He says to each and every disciple who was listening and looking to Jesus, he's saying that I have been given such kinds of authority in heaven and on earth. यीशु ने फिर कहा कि authority मुझे दी गई है स्वर्ग और Therefore धरती में. go and make disciples of all nations. जाओ चेले बनाओ हर जगह में. अगर आज आप परमेश्वर के चेले हैं, If you are a disciple of God, बच्चे ढीठ होंगे हैं तो चेले सियाने होंगे हैं. children are naughty, but disciples are disciplined. No, they are not annoying, naughty. Naughty, I said naughty. Oh, you said no. Thanks. Right, they are naughty. वो naughty होते बच्चे हैं, शरारती होते हैं and they're naughty. और चेले हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे. And disciples will always be Let me tell you, disciplined. बच्चों का खिताब को अब थोड़ा साइड पे करें. So you have to take that book, children's books away, And now you need to be a disciple of God. और आपको अब उसका disciple बनना है. In this very time, in this very moment, on this Easter, the God is coming up with the one message. You need to be a disciple of a living God. आज ईस्टर में खुदावन बात करना चाहता है कि आपको disciple बनना है उस दिन तक. How can you be a
disciple of a living God? आप कैसे बन सकते हैं disciple? You want to be the disciple of living God? कैसे आप बनना चाहते हैं? कितने कितने चेले बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें. How many want to be disciple? Hold up your hand. चर्च खत्म होना है, इस लीव को उठा के ना उधर तक रख के आना है जरा. So when after the church you have to pick up your cross and keep it there. Right? I'm just saying, when church finishes, right? जब कलीसिया खत्म होगी. When church finishes, this is quite heavy cross. ये बहुत भारी क्रॉस है. And that person will gonna lift this cross और वो इंसान उसको उठाएगा. till the store. वो स्टोर तक लेके जाएगा. Who wants to be a disciple of God? जो इसका डिसाइपल बनना चाहता Are है. you ready? क्या तैयार हैं आप? Ready? क्या तैयार हैं आप? बोलो hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Did you hear? They said hallelujah. There- Hallelujah. 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 And the Bible says you need to be a disciple of a living God. आपको डिसाइपल बनना जिंदा परमेश्वर And का. a disciple of a living God do whatever the master says. और वो डिसाइपल वो सब कुछ करता है जो उसका मास्टर And कहता है. today the master is telling you have to tell to the और people वो मास्टर आज कह रहा है कि जाओ लोगों को बताओ that Jesus is a living God. कि मेरा परमेश्वर जिंदा And Jesus परमेश्वर है. is risen from the dead. वो मृतकों से And जी Jesus उठा has है done everything incomplete. और उसे सब कुछ पूरा कर दिया है. And my God is walking with me. और मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है. And my God is talking with me. मेरा परमेश्वर मेरे से बात कर रहा And है. God is eating with me. और मेरा परमेश्वर मेरे साथ And खा रहा God है. is sharing good things with me. खुदावन मेरे से He शेयर कर will रहा है. dance with वो me. मेरे साथ नाचता है. He will walk with me वो now. मेरे साथ चलता है. Wherever I will go, He will be जहाँ with जहाँ मैं me. जाऊंगा वो मेरे साथ चलेगा. If that kind of situation is so very hard for me, अगर वो सिचुएशन बहुत हार्ड है मेरे but लिए, now my God is with me, I will overcome each and every persecution, each and every problem in the mighty name of अब वो Jesus Christ. परमेश्वर मेरे साथ है. मैं जिस चीज से भी निकलूंगा मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा. Today you have to go to your when you go to your house, जब अपने घर पे जाएंगे, when you enter in the house, जब घर में अंदर before you होंगे, enter in the house, घर जाने से पहले tell God this house belongs to you. आप कहें खुदावन ये घर आपका है. आपको घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर अंदर जाने से पहले Before you go in, अपना राइट हैंड खड़ा कर lay your right or lift up your right hand परमेश्वर ये घर तेरा है. and tell to God, God, this आज is से your मैं तेरा house. चेला हूँ. And from this time, your तेरा चेला disciple वही करेगा and your disciple will जो do only तू मुझे those things, कहेगा. whatever you say. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के नाम से पहली चीज अपने घर को ब्लेस करें जाकर. So the first thing that God is telling you to bless your home. आपके घर के इर्द गिर्द परमेश्वर के दूत की बाढ़ लग जाएगी आज. So God's angel will surround your house. आपके घर में कोई गलत एक्टिविटी नहीं होगी. There will nothing wrong happen in your house. आपके घर में आपके आज के बाद कोई ऐसी बुरी आदत और बुरी चीजें एंटर नहीं करेंगी. And there will nothing a bad thing enter in your home. That's the promise that God has done me in this very morning. He told me, if you're gonna tell your people, if they become a disciple of living God, I will do exactly what I told you. खुदावन ने बात करी कि मेरे बच्चे अगर मेरे डिसाइपल बनेंगे और वो करेंगे जो मैं कहता हूँ. Therefore, He said, if you do it, I will do something for you. कि आप करेंगे तो मैं तेरे लिए कुछ करूँगा. Therefore, go and make disciple of all nations, जाए डिसाइपल बनाए, चेले बनाए, baptizing them in the name of Father, और उनको बपतिस्मा दे पिता के नाम से, the name of Father, पिता के नाम से, and of the Son, उसके बेटे के नाम से, and the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के नाम से, which is ready to do something in your life, जो तैयार है आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए, and teaching them to obey everything. और उनको बताना कि सब कुछ किस तरह से और obey उन्हें करना है. सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना And you will सिखाएं. teach them to obey everything that I commanded you. आज्ञा को मानना सिखाएं. Teach them how to obey. आपके बच्चे जब आज्ञा नहीं मानते When your हैं, children doesn't obey, गुस्सा आता है. you are angry. आता है कि नहीं आता है? Aren't you angry? आता है. You are angry. दिल भी करता है कि दो लाई दिए कांते, And then you feel like hitting them hard. है ना? होता है ऐसे. It happens. But make sure you need to obey. लेकिन आपको obey करना है. कई बार मेरे डैडी भी मैंने कहते होंगे हैं, My dad used to tell दिल me, करता तेरे भी लावा दो कांते में जरा. let me hit you hard. मैंने स्काइप पे मैंने कहते रहते हैं, And even on Skype he tells me. है ना? मेरी वाइफ बता रहती है ऐसी ऐसी बातें, तो कहते लग रहा है तेरे लावा जरा दो कांते. And my wife tells him or shares something about me, and then he says the same thing to me. And on that very moment I feel that उस समय मुझे लगता है there is something कि कुछ है
किस चीज का डर होना बहुत जरूरी है. I have to be scared of something. And not scared, you need to keep a fear and You have respect to have about that reverent fear of that. something. Reverent fear, absolutely right. Such kind of fear you need to have in your life. आपको वो डर रखना जरूरी है. परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानते रहें. And the word of God declares that you got to obey. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, If you don't obey, अगर rebellious हो जाएंगे, and if you become rebellious, अगर आप उसके जदोजहद करते रहेंगे, and if you keep on rebelling against अगर आप God, उसको आज भी सुन के कहेंगे चल यार and अगले even if साल, you're listening it today and you're saying that's fine, अगले साल I देखेंगे, will see next year. अगर आज भी कहेंगे नहीं next time If you देखेंगे, say I'll see next year, let me tell you church, this is a very profound issue. वो बहुत बड़ा एक issue है कि हर एक विश्वासी के लिए, for every believer, अगर जो कुछ आप अपने पिछले साल में नहीं कर सके हैं, what all you couldn't accomplish in your last year, आपको परमेश्वर ने एक और मौका दे दिया. God has given you one more opportunity. ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है. There's opportunity that God Let me gave tell you. you, कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल Many रही of है. them didn't get this opportunity. कितने लोग इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं. People are destroying. कितने विश्वासी लोग इस दुनिया से खत्म हो Even रहे the हैं. believers are getting destroyed. Still God has given you an opportunity. खुदावन ने फिर भी आपको एक opportunity दी है, परमेश्वर की rest में बन सकें. so that you can be. And in it the said rest of last God. verse says, and surely I am with you always. कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा. And surely I am with you कि always मैं तेरे साथ हूँ हमेशा. to the very end of the age. और मैं सदा अंत तक तेरे साथ अब हूँ. मेरे साथ ये बोले, and surely I am always with you to the very end of the age. To the very end of the age. Tell to God, I am a blessed child. Say, I am a blessed child. I am a blessed child. I am a blessed child. Just give a clap offering to God. Hallelujah. खुदावन को धन्यवाद देते हैं. Are you happy now? क्या खुश हैं आप? Are you happy now? क्या खुश हैं आप? Please एक गल समझ के जाना है कि खुश होके जाना चाहिए. You have to be happy and then go. Right? खुशी के साथ जैसे आए हैं, The way you have come in खुशी happiness के and साथ joy, ही जाएंगे and you आप. got to go back in और joy. परमेश्वर बताना चाहते हैं कि इस खुशी का आप हिस्सा बन सकें. And God says you can be It's part a of this time of joy. celebration. ये celebration का समय है. Celebration का समय है ये. This is the time of celebration. Celebration कैसी होती है? And how do you celebrate? Yes, very good dance, huh? नाच के. हाँ ना dance. Okay, next. Celebration कैसी होती है? How do you celebrate? How you celebrate?